लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में आँखों के फड़कने के ताल्लुक़ से सवाल पूछा है कि आँखें फड़क रही हैं, क्या इसका इलाज है, क्या इसकी वजह है। कई बार लोग इसको कई तरह के मामलात के साथ जोड़ देते हैं कि दायां आँख अगर फड़के तो अच्छा होता है, बायां आँख फड़के तो बुरा होता है, कोई मुसीबत आने वाली रहती है। तरह तरह की बात लोग करते हैं। क्या इसका मसला है, क्यों आँखें फड़कती है, इसका इलाज क्या है, और क्या आँखों के फड़कने का ताल्लुक़ अच्छाई और बुराई से है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। याद रखिएगा कि आँखें फड़कने का ताल्लुक़ अच्छाई और बुराई से नहीं है। ये सारी बातें जो आँखों के फड़कने के ताल्लुक़ से की जाती हैं कि ये आँख फड़के तो अच्छाई है, ये आँख फड़के तो बुराई है, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। महज बेअसल और तवहम परस्ती पर मबनी है, यानी वहम परस्ती है। ये बिल्कुल इसकी किताबों में कोई हकीकत नहीं है। अब ये कि आँख फड़कती क्यों हैं और मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इल्मुल अब्दान इसके बारे में क्या कहता है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। तवहम परस्ती की वजह से अक्सर अफराद आँख के फड़कने को कुछ अच्छा या बुरा होने की निशानी समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आँख का फड़कना अच्छा या बुरे होने की निशानी नहीं होता, बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी उसकी आँख फड़कने की वजह बनता है। यानी जो भी आपकी तर्ज़ ज़िंदगी है ना, वही वजह बनता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीनों पर गुजारते हैं, जिसकी वजह से आँखों पर दबाव बढ़ता है और वो खुश्क होने लगती हैं। आँखों पे जब दबाव बढ़ता है तो वो खुश्क होने लगती हैं। आँखें ज़्यादातर खुश्क होने की वजह से फड़कने के इम्कानात आँखों के खुश्क होने की वजह से बढ़ जाते हैं। यानी आँखों की खुश्की आँखों के फड़कने का सबब है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये तो बिल्कुल क्लियर है। आँख फड़कना किसी संगीन मसले या बीमारी की अलामत तो नहीं होता, लेकिन ये फड़काव एक पैगाम ज़रूर होता है कि आपको अब अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली करनी चाहिए। आँखों के फड़कने की वजूहात अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी को सिर्फ एक वजह से आँख फड़कने का सामना हो, जबकि कई अफराद की आँखें अलग अलग वजूहात की बुनियाद पर फड़कती रहती हैं। आँखों के फड़कने की कई वजूहात सुनिए। आँखों की जलन, आँखों की थकावट, नींद की कमी, आँखों की खुश्की, जिस्मानी दबाव, तंबाकू का इस्तेमाल, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, माहौल की आलूदगी, दवाओं के मुज़िर असरात, आधे सर का दर्द, आँखों के पपोटों की सूजिश, इन वजूहात की वजह से एक आँख भी फड़क सकती है, जबकि कई अफराद को दोनों आँखों के फड़कने की अलामात का भी सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर आँख के फड़कने को ख़तरनाक बीमारी नहीं समझा जाता, मगर इसकी वजह से कुछ अमराज भी लाहिक हो सकते हैं। इन अमराज की वजह से बार बार आँख फड़कना शुरू हो जाती है। अलग अलग तरह की बातें इसमें की गई हैं। इसका इलाज आप तवज्जो से सुने। आँख फड़कने की शिद्दत हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। कुछ अफराद को सिर्फ चंद सेकंड के लिए पलकें ये झपकना पड़ती हैं, जबकि कुछ को पलकें भी झपकना नहीं पड़ती। आँखों के फड़कने की अलामात का सामना कुछ दिन तक करना पड़ सकता है, जबकि कुछ अफराद को लंबे अरसे बाद आँखों के फड़कने का दोबारा भी सामना करना पड़ सकता है, और यह मसला कई दिनों तक ख़त्म भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ अफराद में ये अलामात दोबारा ज़ाहिर नहीं होती। आमतौर पर सिर्फ ऊपर वाला पपोटा फड़कता है। यह भी मुमकिन है कि दोनों आँखों के ऊपर वाले पपोटे फड़कना शुरू हो जाएं। आँख के फड़कने के दौरान ये अलामात होती हैं: बार बार आंखें झपकना, आँखों की जलन, रोशनी से हसासियत, आँखों की खुश्की, बीनाई मुतासिर हो जाना, चेहरे में खिंचाव। आँखों के फड़कने की अलामात सोने के बाद या खुद को किसी मुश्किल काम में मसरूफ़ करने की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। सो जाएं या मुश्किल काम में खुद को लगा लें। कुछ अफराद में इन कामों की वजह से आसानी के साथ आँखों के फड़कने की अलामात ख़त्म हो जाती हैं।
इन कामों में बातें करना, गुनगुनाना या जिस्म के दूसरे हिस्सों को छूना यह शामिल होता है। कुछ दूसरी चीज़ों की वजह से आंखों के फड़कने की अलामत शिद्दत इख्तियार कर सकती है। जी हाँ, थकावट ज़्यादा हो, ड्राइविंग हो, जिस्मानी या जहनी दबाव हो, ये इसकी वजह से भी ये होता है। अगर आप में आंखों के फड़कने की अलामत खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती तो आप ये भी कर सकते हैं, गर्म कपड़े का इस्तेमाल करके आप भाप ले लें। जहनी दबाव अगर आप हैं तो उसको कम कर लें। नींद आपकी पूरी नहीं है तो उसको पूरी कर लें। और आँखों को खुश्की से बचाने का आप ज़रिया इस्तेमाल करें। ये काम अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आँखों का फड़कना आपका धीरे धीरे बंद हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन। बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।